Hello everyone, welcome back to our English channel. Today we are going to discuss about very important topic. Friends, इस क्लास में समझने वाले हैं कि जब रिपोर्ट स्पीड डू नॉट से स्टार्ट होती है तो हम किस प्रकार उसको इनडायरेक्ट स्पीड में चेंज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट को हमेशा प्रॉब्लम होती है और स्टूडेंट की डिमांड भी थी कि इस पर क्लास लाई जाए, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन फंस जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। उसके लिए दो तरीके होते हैं, हम आज उस पर बहुत बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। बट ओनली फोकस ओनली वन पॉइंट, जब रिपोर्ट स्पीड डू नॉट से स्टार्ट होगी। फिर से बोल रहा हूँ, गौर से सुन लीजिएगा। जब रिपोर्ट स्पीड डू नॉट से स्टार्ट होगी तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं और उसके रूल्स क्या होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करके क्या लिखा जाता है। इन सब बातों पे बेहतरीन तरीके से हम इस पे रूल्स को फॉलो और पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम क्लास को अच्छे समझते हैं और मैं प्रयास करूंगा आपको हर एक पॉइंट, हर एक बेसिक तरीके से चीज़ बताई जाए जो आपके जहन में पूरी तरीके से अच्छे से उतर जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और ध्यान रखिए, अगर आप मेरी क्लास नहीं देखे हुए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, जैसे कि मैंने इम्परेटिव सेंटेंस भी पढ़ा दिया है पूरा, लगभग आज कंप्लीट हो जाएगा आपका। और इसके पहले आप इंटरोगेटिव की क्लास, इंटरोगेटिव क्लास भी अगर नहीं देखें तो वो भी देख सकते हैं, दोनों तरीके से पढ़ाया हुआ है। उसके पहले असर्टिव क्लास पढ़ाई हुई है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता ही एग्ज़ाम आने वाला है, exam just about to come, so please be careful and study so much because you can change everything. First of all you need to knowledge. तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और एक नए अंदाज से, नए तरीके से, नए कंसेप्ट के साथ। और ये क्लास में उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आएगी। और इसमें मैंने ऐसे ऐसे रूल्स रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको हमेशा काम देने वाले हैं। ठीक है, और इस रूल पे हम बेसिक तरीके से पूरी हर चीज़ पे बढ़िया चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अपनी क्लास है आज की इम्परेटिव सेंटेंस, जैसा कि आपको पता है, बट आज जो क्लास है वो निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है। कौन सी क्लास है? निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे क्या रूल्स होंगे, कैसे चेंज किया जाएगा, उन सारी बातों को हम बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट अपना है कि जब रिपोर्टेड स्पीच, कब? जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट, मतलब स्टार्टिंग में डू नॉट आ जाए और B1। आपको पता होना चाहिए, मैंने पहली क्लास में बताया था कि B1 क्या होता है। B1 आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है। जब सेंटेंस की शुरुआत B1 से होती है तो कौन सा टेंस होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। तो मेरा फोकस ओनली वन पॉइंट पे है आज, एक ही लाइन पे हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट, जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट प्लस B1 से स्टार्ट हो तब, बाकी आपको भटकना नहीं है, एक ही पॉइंट ही पढ़ना है इस क्लास में कि जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से स्टार्ट होगी, लेकिन उसके बाद मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ डू नॉट के बाद क्या आएगा फ्रेंड्स? B1 आएगा। क्या आएगा? B1। जब B1 आएगा तो किस प्रकार के चेंजेस होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब्स को कैसे चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को कैसे चेंज करेंगे, टेंस बदलेगा या नहीं बदलेगा, सारी चीज़ों को हम बेहतरीन तरीके से बात अच्छे से करेंगे। चलिए पहले रूल पे नज़र रखते हैं। रूल अपना है, रिपोर्टिंग वर्ब्स अगर से है, सेज है, शेड है, के अर्थ के अनुसार, मतलब इनकी मीनिंग के अनुसार, मीनिंग कैसे समझेंगे स्टूडेंट? रिपोर्टेड स्पीच सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो रिपोर्टेड स्पीच की मीनिंग को समझोगे तभी तो वहाँ पे चेंज करोगे। कैसे चेंज करते हैं देखते हैं। के अनुसार आस्क या आस्क या आस्क्ड, आपके पास ऑप्शन है। जैसे आपको रिपोर्ट स्पीच का सेंस मिलेगा वैसे आपको चेंज करना है। या टेल, टेल्स या टोल्ड, ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड, एडवाइस, एडवाइसेज या एडवाइज्ड, इन सब चीज़ों में आप चेंज कर सकते हैं। काफ़ी लोग को यह दिक्कत हो रही है कि फॉरवर्ड क्यों नहीं बताया गया। फॉरवर्ड के रूल दूसरा है, अब इस पर हम ध्यान देंगे, अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कर सकते हो, कॉपी में बहुत बेहतरीन तरीका है। अगला कंसेप्ट क्या है? रूल 2, रिपोर्ट इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर नॉट टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नॉट टू का। जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हटा क्या यूज़ करते हैं? हम नॉट टू का प्रयोग करते हैं। और नॉट टू के बाद किसका प्रयोग करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, नॉट टू के बाद हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? B1 का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई आपको? अब समझ लेते हैं क्या ये जो बात बताई जा रही है कितनी हद तक हमारे समझ में आई है और इसमें क्या पॉइंट बताया गया। तो पॉइंट अभी सिर्फ और सिर्फ यही बताया गया कि डायरेक्ट स्पीच इस तरीके से स्टार्ट होगी। ये आपको समझ लीजिए डायरेक्ट स्पीच है। अगर डायरेक्ट स्पीच इस तरीके से स्टार्ट होगी तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? बिना फॉरवर्ड को लगाए हुए। जो भी असली कंसेप्ट सीखने वाले हैं वो तो अभी लास्ट में सीखेंगे, उसके पहले जो सीख रहे हैं वो सीख लें हम। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में ही रिपोर्टेड स्पीच होगा। अगर उसमें डू नॉट स्पीक हिंदी है, इसको अगर आपको चेंज करना है तो एक ही बात याद रखिएगा, डू नॉट को हटा के स्टार्ट में क्या लगाना है? नॉट टू। क्या लगाना है? नॉट टू। उसके बाद मैंने बताया था नॉट टू के बाद क्या लगाना है स्टूडेंट? B1। क्या लगाना है? B1। आप देख सकते हैं स्पीक क्या है? B1 है। इस तरीके से हम दूसरा भी देख लेते हैं पॉइंट। दूसरा भी इसी में है, डू नॉट ओपन द डोर। ये क्वेश्चन हमको मिला, हम अभी फॉरवर्ड का बिना यूज़ किए हुए आस्क्ड
और या ऑर्डर्ड या एडवाइज करके कैसे चेंज करेंगे। डू नॉट ओपन द डोर, इसको हम नॉट टू कर लेंगे। क्या कर लेंगे? नॉट टू। यही आपका कनेक्टर है। बस में कनेक्टर कोई नहीं होता इसमें है, ध्यान रखिएगा। नॉट टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नॉट टू को। यही डू नॉट को हटा के नॉट टू कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, दोनों तरीके से करेंगे। आई विल ट्राई टू द लेवल बेस्ट फॉर टेलिंग यू एवरी इजिली वे से, ठीक है। अगला जो पॉइंट है अपना रिपोर्टिंग रूल थर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब्स को फॉरबिड। आपका ये तरीका, आप ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, वही रूल है, बट ये बच्चों की डिमांड में ज़्यादा रहता है क्योंकि उनको पढ़ने में आसानी होती है, चेंज भी करने में आसानी होती है। तरीका हम पूरा सीखेंगे बेहतरीन से। क्या है? रिपोर्टिव्स को फॉरबिड भी चेंज कर सकते हैं। फॉरबिड्स फॉरबिड के अर्थ के अनुसार बदल देते हैं, मतलब इसको बदल देते हैं। तथा इन्वर्टेड कॉमा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, तथा इन्वर्टेड कॉमास के रूप में हम टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। बात आपको बहुत अच्छा समझ में आ गई, कोई कठिन बात नहीं है। ज़रा फिर से मैं चर्चा कर लेता हूँ। जब रिपोर्टिंग और आपकी से या सेज या आस्क्ड हो तो आपको चेंज करना है आस्क्ड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड। अब उसी को आप ऑर्डर्स कर लीजिएगा, उसी का ऑर्डर उसके रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, ठीक है। और ध्यान रखना जब स्टार्टिंग में डू नॉट आएगा तो आपको चेंज करना है नॉट टू, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा एक एग्जाम्पल वेट कर रहा है, चला इस पर अच्छे से बात कर लेते हैं, चीज़ों को हम क्लियर तरीके से समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है, साहिल सेड टू हिज फ्रेंड। साहिल ने अपने दोस्त से कहा डोंट स्मोक। यहाँ पर उसने क्या किया? मना किया है, डोंट स्मोक। जब स्टार्टिंग में डू नॉट आता है उसकी हिंदी बच्चों क्या होती है? स्टूडेंट, मत। ध्यान रखना, यहाँ पे एक बात आपको सिखा देते हैं। जब मैंने बोला मत खेलो, मैंने बोला मत खेलो, तो ध्यान रखना क्या करो इसके लिए? तो सबसे पहले लिखो डू नॉट और प्ले होता है खेलो। तो बात समझ में आ गई होगी कि मत के लिए स्टार्टिंग में जब भी डू नॉट स्टार्टिंग में आता है उसकी हिंदी क्या होती है? मत। लेकिन आफ्टर दैट यू विल फाइंड B1, लेकिन उसके बाद आपको क्या पाना है? B1 पाना है। अगर सब्जेक्ट मिल रहा है तो आपको टेंस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा वो, बट आपको B1 मिलेगा तो समझ लीजिए उसकी हिंदी क्या होगी? मत। बोलते डोंट स्पीक इंग्लिश, डोंट टॉक टू मी एंड डोंट लुक हियर, डोंट गो देयर। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ होता है मत, मतलब कोई मना करता है। तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि मना एक निगेटिव सेंस है और निगेटिव चीज़ हम पढ़ भी रहे हैं आज, निगेटिव इम्परेटिव। तो इम्परेटिव पढ़ रहे हैं तो डू नॉट के बाद B1 तो आना ही इंपॉर्टेंट ही है ना। तो यहाँ पे डू नॉट के बाद B1 आया है। अब चेंज करते हैं। तो साहिल सेड टू हिज फ्रेंड, साहिल जो अपने दोस्त को बताएगा, सलाह देगा ना कि यार स्मोक ना करो, धूम्रपान ना करो। क्या होता है? स्मोकिंग इंजीरियर फॉर योर हेल्थ। स्मोकिंग जो है आपके शरीर के लिए क्या होती है? बॉडी के लिए हानिकारक होती है। तो यहाँ डोंट स्मोक जो है कि यहाँ पे उसने एडवाइस किया, सलाह दिया कि इसका ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उस तरीके से कर लेते हैं। तो साहिल सेड टू, अभी मैंने बताया था उसके हिसाब से, तो एडवाइज्ड कर लिया मैंने, एडवाइज्ड क्योंकि पास्ट में सेड टू है। हिज फ्रेंड था, मैंने हिज फ्रेंड को अच्छे से लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया? अभी आपको मैंने अच्छे से बताया था कि डू नॉट किस में चेंज करना है? नॉट टू। किस में चेंज करना है? नॉट टू। तो हमने ऐसे अच्छे से नॉट टू लिख दिया। बगल में B1 था और बताया B1 का प्रयोग कर लेते हैं, तो हमने स्मोक कर लिया। काफ़ी बच्चों को तो ये रूल बहुत अच्छे समझ में आता है, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि कभी एडवाइस किया जाता है, कभी ऑर्डर किया जाता है, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं एक कंसेप्ट देता हूँ, ये आपके लिए एवरी मोमेंट एवरी पॉइंट वर्क करने वाला है, एवरी कंसेप्ट एवरी पॉइंट पे काम करेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। फिर समझते हैं और उसको क्वेश्चन करते हैं। अब ध्यान रखिएगा जब रिपोर्टिंग वर्ब की क्या हो, कुछ भी हो, सेड या सेड टू कुछ भी हो, आपको चीज़ किस करना है? फॉरबिड, फॉरबिड्स या सॉरी फॉरबिड या फॉरबिड्स या फॉरबिड। अब ध्यान रखना है, मैं लिख दिया साहिल, सेड टू चेंज किया किसमें? फॉरबिड, क्योंकि पास्ट में है। फॉरबिड क्या किया? हिज फ्रेंड, लिख दिया हिज फ्रेंड। उसके बाद क्या करूंगा? ध्यान रखना, अभी मैंने रूल आपको बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब्स को फॉरबिड, फॉरबिड्स या फॉरबिड के अर्थ के अनुसार बदलकर तथा इन्वर्टेड कॉमास के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए जब फॉरबिड या फॉरबिड्स करोगे तो आपको ध्यान रखना है इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाना है? टू लगाना है। लेकिन जब फॉरबिड का प्रयोग नहीं करोगे, यही समझने वाली बात है, यही पॉइंट है आपके समझने के लायक, कि जब हम फॉरबिड का यूज़ करेंगे तो नॉट टू का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली टू का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम फॉरबिड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में हम ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, डू नॉट को चेंज करेंगे नॉट टू में। बात समझ में आ गई होगी। यही पॉइंट समझने के लिए यही बच्चों को समझ में नहीं आता है। अब यहाँ लिख दिया मैंने साहिल फॉरबिड फ्रेंड टू। अब क्या करना है? स्मोक था, स्मोक हमने कर लिया।
यही आपका क्वेश्चन था, यही हम तरीका सीख रहे थे और इसमें हम यही तरीके पे बात कर रहे हैं। पूरा क्वेश्चन अभी समझ में आया होगा और अभी आप पे हम 4-5 क्वेश्चन और अच्छे से करेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया, अभी 4 क्वेश्चन और अच्छे से करेंगे। बेहतरीन तरीके से हर एक बात समझेंगे, क्या दिक्कत हो रही है, क्या पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से मैंने बताया और आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी। तो हम दूसरे पॉइंट पे ध्यान देते हैं, अच्छे से वो भी हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला रूल देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने नंबरिंग गलत कर दी है, नंबरिंग आप समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम बता चुके हैं बट ठीक कर दे रहे हैं फिर से। 2 हो जाएगा यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, ये 4 और ये 5। अब ध्यान रखना, हम क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे और ओनली हम फॉर्मेट से करेंगे। ठीक है, अभी जो मैंने पहला क्वेश्चन सिखाया उससे मैंने दोनों तरीका बताया, बट ये जो तरीका बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें हम फॉरवर्ड से सीखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आस्क करना पड़ रहा है, ऑर्डर करना पड़ रहा है, सजेशन करना पड़ रहा है, ये आपको करना पड़ा एडवाइस्ड। हम एक ही प्रयोग पढ़ेंगे, ओनली फॉरवर्ड, और इम्पॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए क्लास को हम सीखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। 5 क्वेश्चन इस क्लास में डेडिकेटेड हैं और आपके एग्ज़ाम में वही आपके लिए काफ़ी होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अपना, सुफियान सेड टू फैज़ान, सुफियान ने फैज़ान से कहा डोंट प्ले क्रिकेट, मतलब क्रिकेट मत खेलो। अभी मैंने बताया था जब डू नॉट स्टार्टिंग में आता है उसकी हिंदी क्या होती है स्टूडेंट? मत। इसकी हिंदी होती है मत। क्या होती है? मत। और उसके बाद क्या आना चाहिए? B1। क्या आना चाहिए? B1, और B1 आपका आया हुआ है। यहाँ पे कोई सोचने और समझने वाली बात नहीं है। सुफियान सेड टू फैज़ान, बिल्कुल जाहिर सी बात है, डोंट प्ले क्रिकेट, डोंट क्या करता है? मना करता है। और हम निगेटिव इंपेरेटिव पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि निगेटिव इंपेरेटिव B1 से स्टार्टिंग है, मतलब डू नॉट आया है और फिर B1 मिलेगा। बात में अब इसको कैसे चेंज करते हैं, इस पे हम बेहतरीन तरीके से बात करते हैं। आई होप एवरी पॉइंट समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन था, मैंने लिख दिया सुफियान, सेड टू था, मैंने फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड की स्पेलिंग गलत करना, ध्यान रखना, काफ़ी बच्चे फॉरवर्ड की स्पेलिंग गलत करते हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। फॉरवर्ड फैज़ान था, फैज़ान पे मैंने लिख दिया। ठीक, अब ध्यान रखना है, इस चीज़ को हटाने के लिए इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करना है? टू। आपको यूज़ क्या करना है? टू लगा दीजिए। टू लगाने के बाद आपको पता होना चाहिए टू के साथ हम क्या स्टूडेंट यूज़ करते हैं? B1। क्या यूज़ करते हैं? B1। तो हम लिख देंगे टू प्ले क्रिकेट। बताइए कितना आसान है, आप लोग फोकट में नंबर गंवा के चले जाते हो। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया। अब यही तो बात है, सुफियान फैज़ान से मतलब क्या कह रहा है? डोंट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मत खेलिए। तो क्या हुआ? सुफियान फॉरवर्ड फैज़ान, सुफियान ने फैज़ान को मना किया, क्या करने के लिए? टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, आई होप अगला क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। माज, यहाँ पे मैं लिखा माज सेड टू जैद। माज ने किससे कहा? जैद से कहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? हमको फॉरवर्ड करना है, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ड पास्ट में है इसलिए हमको फॉरवर्ड करना है। जैद है, जैद हम लिख लेंगे। अब इसको रिपोर्टेड स्पीच में जो आपका वर्ड आया है नोटेड कॉमा, इसको उठाने क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। टू लिख लिया मैंने। डू नॉट को ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब फॉरवर्ड यूज़ करेंगे, फिर से बता दे रहा हूँ, जब हम फॉरवर्ड यूज़ करेंगे तो ध्यान रखना डू नॉट नहीं यूज़ करेंगे, डू नॉट को हटा देंगे। ध्यान रखना, जब फॉरवर्ड यूज़ करेंगे तो हम डू नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि जब भी सेंटेंस में फॉरवर्ड रहेगा, क्या रहेगा? फॉरवर्ड, तो डू नॉट जो वर्ड लिखा गया है उसको हम काट देंगे, उसको हटा देंगे, उसको हम नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ गई होगी कि डू नॉट शब्द नहीं लिखा जाएगा। बार बार यही बता रहा हूँ कि गलती यहीं से होनी है। मुझे पता है कौन सी स्टूडेंट गलती करने कौन से पॉइंट को। तो फॉरवर्ड की जगह अगर फॉरवर्ड लगा रहे डू नॉट को हटा देंगे। तो यहाँ पे मैंने टू लगा दिया, डू नॉट को हटाना ही है, तो आप B1 था काल लिख दिया। अभी बात खत्म नहीं हुई स्टूडेंट, अभी बात स्टॉप नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई। मी कौन से पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट मास। तो मास के अकॉर्डिंग क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा हिम। क्या आएगा? हिम। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 2 क्वेश्चन हमने सीखा और पूरा प्रयास किया है आपको कि पूरी बात समझ में आए। डू नॉट से आप कभी क्वेश्चन को स्टॉप ना करिए, आप कर लेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। लोग बोलते हैं अक्सर डोंट कॉल मी, डोंट प्ले क्रिकेट, डोंट अब्यूज, डोंट गो टू आउटसाइड, एवरी वर्ड्स यूज टू ओनली डू नॉट सेंटेंस दैट इज मीन ओनली दैट मत। उसकी हिंदी क्या होती है? मत होती है। तो यहाँ क्या है? राजेश शेट्टी तनवीर,
अगला क्वेश्चन है, राजेश ने तनवीर से कहा डोंट अब्यूज, गाली मत दो। बिल्कुल सही बात भाई, गाली मत दो। गाली इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी बैड थिंग्स, वेरी बैड क्वालिटीज, वेरी बैड हैबिट्स, सो डोंट अब्यूज एनीवन। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, राजेश था, राजेश मैंने लिख लिया। सेट्टू था, आपको क्या करना है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड भी मैंने कर लिया। तनवीर था, तनवीर भी मैंने लिख लिया। करेक्टर को हटा क्या लगाना है, मतलब इन्वर्टेड कॉमा को हटा क्या लगाना है, टू लगाना है, टू लगा लिया। डू नॉट को सर हटा देना, क्योंकि फॉरवर्ड और डू नॉट का मतलब एक ही होता है। तो अब्यूज था, अब्यूज मैंने लिख दिया। क्या गलती हो रही भाई, कौन सी प्रॉब्लम जो तुमको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ईजी वे से बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट आपके समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। सादिर सेट्टू कैफ, सादिर ने कैफ से क्या कहा, डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, गाना मत गाइए। तो यहाँ जो स्टार्टिंग में डू नॉट आया है आपको समझ में आना चाहिए। चौथा क्वेश्चन, ये पांचवा क्वेश्चन है अपना, और हमने सीखा है एक पॉइंट को। तो करते हैं हमने टाइम को गंवाए हुए, सादिर सेट्टू, तो हो जाएगा आपको फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के बाद क्या आएगा, कैफ, कैफ तो मैंने लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ क्या हटाओगे, टू लगाओगे, डू नॉट को हटा दोगे यहाँ से, तो सिंग अ सॉन्ग, ये आपको ध्यान रखना है बात को। ठीक, अब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास थी हमारी डेडिकेटेड थी, मतलब इम्परेटिव सेंटेंस नो, निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस पर। इस क्लास में हमने कुछ डिफरेंट सीखा, कुछ अलग बात सीखी, और मैंने प्रयास किया आपको बहुत ही इजी तरीके से बताने का, और एक पॉइंट आपको समझाने का प्रयास किया जो आपको समझ में आया होगा आई थिंक, क्योंकि हर एक पॉइंट मैं बहुत ही ईजिली तरीके से बताया हूँ। और डू नॉट से जब रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टिंग हो, उसके साथ बात B1 आए, तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए कोई भी समझने और सोचने वाली बात नहीं, कैसे चेंज करना है बस भाई। तो इस तरीके से आप डू नॉट जब भी रिपोर्ट स्पीच स्टार्ट होता है तो रिपोर्टिंग और फॉरवर्ड करना है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसमें इन्वर्टेड कॉमा को हटा क्या लगाना है, टू लगाना है। उसके बाद B1 का यूज़ करना है। इतनी बात आपको करनी है, बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन करिए, नहीं आता है तो फिर से आप कमेंट करिए। एक चीज़ है, एवरी सॉल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम आई विल बी एवरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्लास को अच्छे से देखिए। इफ़ यू एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टू माई क्लास।